गरुण का नहीं टूटा अभिमान, गरुण का नहीं टूटा अभिमान। नीलगिरी की ओर चला रे शिव का कहना मान, गरुण का नहीं टूटा अभिमान। पर्वत पूज्य नीलगिरी प्यारा, बहती जहाँ भक्ति की धारा, नित गावे जहाँ राम प्रसंगा, काक भुसुंडी राम रंग रंगा। इस पर्वत के निकट जो आवे, शंका मोह स्वयं मिट जावे। वहां पहुँच कर गया गरुण का मिथ्या मद अज्ञान, गरुण का चूर हुआ अभिमान, गरुण का चूर हुआ अभिमान। काक भुसुंडी के वास से पर्वत हो गया तीर्थ स्थान, करें सब राम कथा रस पान, करें सब राम कथा रस पान। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तर कांड के दोहा संख्या 99 से आरंभ करते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहे न दूसरी बात सियरम। कौड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात सियरम। काक भुसुंडी जी पक्षियों के राजा गरुण जी से कहते हैं कि कलयुग में स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ के बस बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। वादहे शूद्र ध्वजैसन, हम तुम ते कछु घाट सियरम। जानई ब्रह्म सो विप्रवर, आंख दिखावई डांट सियरम। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कोई कम हैं, जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। पारत्रियलम पट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। ते अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोहद्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वही मनुष्य ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। हे गरुड़ जी, आप गए अरुति नहु घालई, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालई। कल्प कल्प भर एक नर का, परई जे दूसई श्रुति करि तर्का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर डालते हैं। जो तर्क करने, वेद की निंदा करने, वे कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जय वरुणा धम तेली कुमारा, स्वपच की रात कोल कलवारा। नारी मोई ग्रह संपत्ति नासी, मुढ़ मुड़ाई होई सन्यासी। तेली कुम्हार, चांडाल, भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर अपना सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं।
ते विप्रसन आप पूजा बहि उभय लोक निज हाथ नसाबहि विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ व्रस ली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपर लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करें जप तप व्रत नाना बैठे बरासन कहें पुराना सब नर कल्पित करें आचारा जाई न वर्णीय नीति अपारा। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कलयुग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शूद्र नाना प्रकार के जप तप व्रत करते हैं और ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय वरण संकर कलि भिन्न से तु सब लोग सियरम करे पाप पावै दुख भय रुज शोक वियोग सियरम। हे गरुण जी, कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक सियरम तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक सियरम। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोह के बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम सवारे धाम जति विषया हरि लीनी नारहि वृत्ति तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तातु न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हो गए। हे तात गरुड़ जी, कलयुग की लीला कुछ कहीं नहीं जाती। बहुधाम संवारे धाम जति विषया हरि लीनी नरहि वृत्ति तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तातु न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर अपने घर को सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ अति दरिद्र हो गए। हे तात गरुड़ जी, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारे नारी सती ग्रहयान उचेरी निवेरी गति सुत मानई मातु पिता तबलों अबलानन दीख नहीं जबलों। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को रख लेते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता है। ससुरारी पियारी लगी जब ते रिपु रूप कुटुंब भये तब ते नृप पाप मरायन धर्म नहीं करी दंड विडंब प्रजा नितहि। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि कलयुग की विडंबना अलग है। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन यपि द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी नहीं मान पुराण न वेदई जो हरि सेवक संत सही कलिजो। धनी लोग नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी गुण दूषक भ्रात न कोपी गुनी
कले बारही बार दुकाल पर, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लागने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुन खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाषंड सियरम, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड सियरम। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुण जी से कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ दुराग्रह, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ आदि मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए। तामस धर्म करई नर, जप तप व्रत मखदान सियरम, देव न बरसई धरई बय, ना जामहि धान सियरम। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तापसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। अबला कच भूषण भूरि क्षुदा, धनहीन दुखी ममता बहुदा, सुख चाहे मूड न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुण जी से कहते हैं, स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी होती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध या कारण ही, लघु जीवन संबतु पंचुदशा, कल्पांत नरास गुमान आसा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्प के अंत प्रलय काल तक उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं आवत को अनुजा तनुजा, नहीं तो सब विचार न शीतलता, सब जाति को जाति भये मगता। कलयुग ने मनुष्यों को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला है, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में ना संतोष है, ना विवेक है और ना शीतलता है। जाति को जाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्षा परोक्षाचर लोलुपता, भरपूर रही ममता विगता, सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म अचारु गए। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता, भरपूर रही समता विगता, सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुण जी से कहते हैं कि कलयुग में ईर्ष्या डाह कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्ण आश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन ताति घनी, तनु तोषक नारी नरा सगुरे, पर निंदक जे जग मो बगुरे। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन ताति घनी, तनु तोषक नारी नरा सगुरे, पर निंदक जे जग मो बगुरे। इंद्रियों का दमन, दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। सुन ब्यालहर काल कले, मल अवगुण आगार सियारम,
गुण बहुत कल जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार सियाराम। काक विशुंड जी पक्षियों के राजा गरुण जी से कहते हैं, सुन ब्यालारी काल कली, मल अब गुण आगार सियाराम। गुण बहुत कल जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार सियाराम। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक भी गुण बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सुन व्यालारी काल कली, मल अब गुण आगार सियाराम। गुण बहुत कल जुग कर, बिन प्रयास निस्तार सियाराम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक भी बड़ा है गुण, उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल सकता है। कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग सियाराम। जो गति होई सो कलि हरि, नाम ते पावै लोग सियाराम। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुण जी से कहते हैं कि हे गरुण जी, सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कलिहरि ध्यान तरई भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नरु करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कलिहरि ध्यान तरई भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नरु करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। हे गरुड़ जी, सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु श्री रामचंद्र जी के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग के बल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव थाहा। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग के बल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव थाहा। द्वापर में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर की थाह पा जाते हैं। कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भजु रामै, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भजु रामै, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। हे गरुण जी, कलयुग में ना तो योग और यज्ञ हैं और ना ज्ञान ही है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो प्रभु श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भव तर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कलि माही, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुंज होय नहीं पापा, सोई भव तर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कलि माही, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होय नहीं पापा। हे गरुण जी, वही भव सागर से तर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग समझुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास सियाराम।
गाई राम गुण बिमल भव तर विनहि प्रयास सियरम। कल जुग सम जुग यानु नहीं जो नर कर विश्वास सियरम। गाई राम गुण गण बिमल भव तर विनहि प्रयास सियरम। हे गरुड़ जी, यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान सियरम। जेन के न विधि दीने दान करई कल्याण सियरम। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान सियरम। जेन के न विधि दीने दान करई कल्याण सियरम। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। जय सिया राम।